कि देश सेवा जिसको करना है वो अग्निवीर में भी करेगा और जो परमानेंट था उसमें भी करेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका स्केल इतना बड़ा होगा। ये देख के वहाँ बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों का प्यार मिला मुझे। का माहौल हर्षोल्लास से भरा हुआ, फोर्स नहीं किया गया कि तुम यही करो या वो करो। खुद से ही प्रेरणा थी और घर वालों की तरफ से सपोर्ट था। तुमने ये घर वालों का पूरा सपोर्ट था। घर वालों की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था कि यही करना है, यही करके दिखाओ, क्यों नहीं हो रहा है। ये सब कभी सवाल घर की तरफ से नहीं उठाया गया। बिहार पुलिस में है, उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाई। उनसे प्रेरणा मिली कि हमें कुछ अच्छा करना है। हम हर बार क्लियर हुआ है, लेकिन रिटर्न रिटर्न हर बार क्लियर हुआ है। इंटरव्यू में छट जाते थे, फिर कोशिश करते करते टीएस की एसएसबी फिर क्लियर हो गई। अफसर वाली रैंक मिलती है तो ये सिर्फ एनडीए टीएस के थ्रू ही मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल अभी हम जगदीशपुर ब्लॉक के कौरा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन्होंने ऐसा कीर्तिमान करके दिखाया है जो आज पूरे जिले, पूरे प्रखंड और पूरे ब्लॉक और पूरे गांव के लोग इन पे गर्व कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई सब कोई करता है, नॉलेज सबके पास होता है, मगर एक मुकाम हासिल करना और ऐसे ओहदे पर हासिल करना जिससे पूरे परिवार को और पूरे जिले को गर्व होए। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। को जहां तक मुझे जानकारी है कि आपको लेफ्टिनेंट की पद मिली। अच्छा, इसमें इस चीज की जहां तक उम्मीद है, बहुत सारी मेहनत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, किन किन संघर्षों से आपको कठिनाई किस प्रकार की होती है? जी, वहाँ पे ट्रेनिंग करते टाइम मतलब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है अपने दोस्तों से, घर वालों से। हमारे फ़ोन सबमिटेड रहते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत तरह की ट्रेनिंग है जिसमें फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन होता है, जिसमें आप घर को बहुत मिस करते हैं, लेकिन इन सब संघर्षों को पार करके ट्रेनिंग खत्म। अच्छा, कैसे आपको प्रेरणा हुई कि हमको इस ओहदे पे होना चाहिए? जी, हमारे घर में बहुत कोई फौज को समर्पित हैं। बहुत लोग अपनी सर्विसेज अभी भी दे रहे हैं। अभी आप गिन भी लें तो कम से करीब 5 लोग इधर ही हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो सब एनसीओ जेसीओ रैंक तक ही सीमित है। मैंने मतलब सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को एक कदम और आगे ले जाए। अच्छा, अभी तक आपके गांव में कोई आपके रैंक का है कि नहीं? जी, मुझे नहीं मालूम है कि अभी तक तो शायद नहीं है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, जी। और आप कितने भाई बहन? 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, वो अहमदाबाद में काम करते हैं। और तो पिताजी बिहार पुलिस में एसआई है, आप लेफ्टिनेंट हो गए फौज में। कहीं से कॉम्बिनेशन तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये राज्य सरकार की नौकरी और ये केंद्र सरकार का जो इतना बड़ा ओहदा है कि आपका पद एक जिले की एसपी के बराबर, आपका जो पद है जिले की एसपी के बराबर हो जाता है। तो कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को। पिताजी बिहार पुलिस में है, आप कर्नल बन गए। जी, पिताजी बिहार पुलिस में हैं, उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाई। उनसे प्रेरणा मिली कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा हमने डीएवी पब्लिक स्कूल बीएससीबी कॉलोनी पटना से करी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से 12th भी हमने वहीं से करा। उसके बाद टीएस के इंटरव्यू के लिए फिर अच्छा, कब लगा आपको कि हमको मतलब फिर अब बाकी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको इसी डिपार्टमेंट में फौज में ही जाना चाहिए ऐसा? जी, अंडर ग्रेजुएशन के बाद मतलब 12th पास करने के बाद यदि आपको कोई गैजेटेड ऑफिसर वाली रैंक मिलती है तो ये सिर्फ एनडीए टीएस के थ्रू ही मिलती है। तो उसी के एनडीए का इंटरव्यू दिया था हमने। एग्ज़ाम हर बार क्लियर हुआ है, लेकिन रिटर्न रिटर्न हर बार क्लियर हुआ है। इंटरव्यू में छट जाते थे, फिर कोशिश करते करते टीएस की एसएसबी फिर क्लियर हो गई। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 5th अटेम्प्ट। फिफ्थ अटेम्प्ट। जी। तो काफी समय लगा होगा तैयारी करने में। जी। जी, 2.5 साल। 2.5 साल। जी।
अच्छा, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? मतलब अभी तो कैसा रहा, चाहे फैमिली वालों को, मम्मी पापा का सपोर्ट, चाहे चाचा चाची का, या गांव गांव वालों का किस प्रकार का सपोर्ट? घर वालों का पूरा सपोर्ट था। घर वालों की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था कि यही करना है, यही करके दिखाओ, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कभी सवाल घर की तरफ से नहीं उठाया गया। लेकिन हम खुद की तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगे रहे और ये हासिल करें। इस चीज की आपकी मर्जी थी या घर वालों का मतलब प्रेरणा था कि आप इस चीज ऐसा घर वालों की तरफ से कभी कोई फोर्स नहीं किया गया कि तुम यही करो या वो करो। खुद से ही प्रेरणा थी और घर वालों की तरफ से सपोर्ट था, तो हमने ये अब कैसा महसूस हो रहा है? आज आप गांव बहुत दिनों के बाद आए हैं, ट्रेनिंग पीरियड के बाद आए हैं, तो कैसा लग रहा है? गांव का माहौल क्या था आज आप आरा स्टेशन पे उतरे तो किस प्रकार का माहौल था? आपको शायद नहीं लगा होगा, कैसा माहौल था? गांव का माहौल हर्षोल्लास से भरा हुआ था। काफी उत्साहित थे लोग और उनको देख के मेरे में भी उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी। बहुत ही आनंदमय माहौल था उस टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत इस खुश हुआ। प्रकार की उम्मीद थी कि हमारी स्वागत में इतने सैकड़ों लोग आरा स्टेशन को हुजूम बना के खड़े होंगे और जैसे एक नेता और मंत्री जो जीत के आता है उस प्रकार की भव्यता और उस स्वागत में आपके लोग उमड़ थे। ऐसा सोचा था आपने कि नहीं? ये हमें बताया गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका स्केल इतना बड़ा होगा। ये देख के वहाँ बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों का प्यार मिला मुझे। ट्रेनिंग खत्म हो गया, कहाँ पे अगली पोस्टिंग आपकी होने वाली है? अगली पोस्टिंग वेस्ट बंगाल। हम्म। अच्छा, आपके कितना उम्र हो गया अभी तक आपका? 23 साल। 23 साल। जी। इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा पद हासिल किया है। आपके जैसे लड़के काफी पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। उन सब युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि उनका आप एक प्रेरणा का स्रोत बन पाए? जी, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगर आपको, आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं, अगर वो नहीं भी हो पाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर है। कुछ लोग हैं कि जो हताश निराश हो जाते हैं। आपने भी 5 साल मेहनत किया, काफी मेहनत करते हैं मगर सफलता नहीं हासिल हो पाती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहिए? ऐसे लोगों को यही कहना है कि हताश निराश नहीं होना है। जहाँ बहुत लोग छोड़ देते हैं, कितने लोग वहां से शुरू करते हैं, तो बिल्कुल कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। अभी आप लोग फिलहाल आपकी फैमिली गांव में रहती है या मैंने बाहर कहीं? मेरे पापा चाकन में अभी पोस्टेड है, ये सही थाने में। तो पापा मम्मी वहाँ रहती हैं, भैया अहमदाबाद में जॉब करते हैं और मैं तो फिर फौज में हूँ। बाकी मेरी फैमिली यहाँ रहती है, जॉइंट फैमिली जो मेरी है। कितने दिनों के बाद आप घर आए हैं? फिर मैं 6 महीने के बाद आया हूँ। 6 महीने के। जी। 4 साल की ट्रेनिंग थी, उसमें हर 5 महीने पे छुट्टी मिलती थी। इस बार मैं पास आउट होके आया हूँ, हर बार ऐसे छुट्टी पर। आजकल जो नए वैकेंसी में जो लोग सिपाही बन रहे हैं, अग्निवीर वाली थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गया है। इसको समस्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़के जाने के इच्छुक नहीं है, बोलते हैं 4 साल नौकरी के करी। हम लोग के बिहार यूपी में लोग कहा जाता है और काफी लोग बिहार यूपी में फौज में हैं। तो ऐसे जो लड़के हैं जो अग्निवीर नहीं करना चाहते हैं उनको क्या कहिएगा? कि देश सेवा जिसको करना है वो अग्निवीर में भी करेगा और जो परमानेंट था उसमें भी करेगा। तो जिसको करना है वो अभी भी आएगा, जिसको नहीं करना है वो एक नौकरी मान के आ रहा था, उसको हमें जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये लेफ्टिनेंट हैं और इनके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। देखिए, जितने भी बातें इन्होंने कही एजुकेशन से रिलेटेड बताया कि जितनी भी सारी समस्याएं हैं, हम डरते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर अपने पढ़ाई और शिक्षा से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज देख रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।